उसका रूम बंद में वो आत्महत्या करती है। पुलिस का जो कहना है, रूम बंद में वो लड़की आत्महत्या करती है। पूरा रूम, यहाँ तक कि बाहर तक ब्लड जो है 2 किलो 3 किलो ब्लड, उसका रूम जो है वो खून से लथपथ। पूरा लथपथ है। हम कैसे मान ले कि वो आत्महत्या की है? हम छात्र एक हो गए ना तो समा बदल डालेंगे, याद रखिएगा प्रशासन। और अगर रश्मि का हत्या हुआ है तो उसे न्याय मिलना ही चाहिए। प्राइवेट लॉज में रश्मि कुमारी की लाश बरामद हुई, क्या वह लॉज रजिस्टर्ड नहीं है? रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर नहीं है। जितना क्राइम हो रहा है पूर्णिया में, 90% क्राइम लॉज से हो रहा है। दारू बंद है, सब दारू मिलता है लॉज से, ठीक है। जितना भी इसमें दारू जितना गलत काम होता है सब लॉज के माध्यम से होता है। एक रूम में लड़की रखते हैं, 2 रूम के बाद लड़का रखते हैं, फिर लड़की रखते हैं, 2 रूम के बाद लड़का रखते हैं। वहाँ तो लड़का और लड़की का आना जाना हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जिन लॉज में लड़की रह रही है वहाँ एक वार्डन होना चाहिए और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, रश्मि कुमारी का परिजन को पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति और पूर्णिया कॉलेज के जो प्रधानाचार्य उस पर मुकदमा करना चाहिए, ठीक है। ये दोनों उसका मेन हत्यारा है। यही लोग के कारण जो है स्टूडेंट के साथ आज गलत हो रहा है। रहने का जगह है लेकिन ये लोग रहने का जगह नहीं देता है। ये लोग अफसरशाही चला रहा है। ये लोग यहाँ पे रोजगार का अड्डा बना लिया है, ठीक है। ये लोग को पैसा मिलता है, रूम ओनर जितना है लॉज का मालिक, ये लोग को मोटा मोटा रकम पहुँचाने का काम करते हैं। इसीलिए ये लोग स्टूडेंट को नहीं दे रहा हॉस्टल। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। पूर्णिया विश्वविद्यालय की एक छात्रा जिसका नाम था रश्मि कुमारी, पीजी 4th सेमेस्टर की पढ़ने वाली वह छात्रा की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। यहाँ से कुछ ही दूर एक प्राइवेट लॉज में संदिग्ध अवस्था में उसकी लाश पाई जाती है, जिसके बाद कॉलेज के तमाम छात्र छात्राओं के भीतर काफ़ी गुस्सा होता है, काफ़ी आक्रोश होते हैं कि आखिर जो संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हुई है वह मौत कैसे हुई। इस पूरे मामले को लेकर के कल पूर्णिया समरनालय के सामने छात्र छात्राओं के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया। मेरा नाम मानी कालम हुआ। मानी कालम जी, ये कल जो प्रोटेस्ट निकाला गया था, आप लोगों की मांग है, लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर यह मौत हुआ कैसे? देखिए, यही तो गुत्थी सुलझा पाना मुश्किल है। कोई कह रहा है आत्महत्या हुआ है, कोई कह रहा है हत्या हुआ है, कोई कह रहा है बीमारी से मरा है। तो ये बात यह है कि अगर बीमारी से मरेगा तो शरीर पर जो उतने सारे जो उसके रूम में, जो अभी मैं कुछ वीडियो देख रहा था, रूम में उतना सारा ब्लड जो वो फैला हुआ है, वो बीमारी से तो नहीं हो सकता। बस यही गुत्थी तो सुलझाना मुश्किल है। ये तो प्रशासन का काम है, उसका पता लगाए। हम लोग का भी यही मांग है कि जो छात्रा की रश्मि के साथ जो घटना घटित हुआ है उसका निष्पक्ष जांच हो। अगर उसका हत्या हुआ है तो उसमें जो भी दोषी है उस पर SPD ट्रायल चला करके जल्द से जल्द सजा देने का काम करे, क्योंकि अभी नीतीश कुमार के राज में गांव से लड़की शहर पढ़ने के लिए आती है और उसका हत्या हो जाता है। अगर ऐसा होते रहेगा तो गरीब गुरबे परिवार की छात्रा वो शहर में आकर के पढ़ाई नहीं करेगी। मानिक जी, एक बात जरा ये बताइए कि जहाँ पर वह वह लड़की रह रही थी, आखिर उस लॉज में, चूँकि कुछ कल जो आप लोग बता रहे थे कि उस लॉज में छात्र भी रहते हैं, छात्रा भी रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक ये तो बहुत ही गंभीर सवाल है, क्योंकि लॉज जहाँ पे निजी लॉज है वहाँ पे तो पहले प्रावधान होना चाहिए, चाहे तो गर्ल्स रहे चाहे तो बॉयज रहे, दोनों को मिक्सिंग रखना ये तो बहुत ही दुखद है। कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि रश्मि कुमारी जो है वो किसी ब्लैकमेल का शिकार हो रही है। नहीं, ऐसा तो हम लोगों को नहीं लग रहा है। उनके साथ अगर घटना घटा है तो हम लोगों का यही मांग है, अगर उसके साथ घटना घटा है तो उसका निष्पक्ष जाँच कर दोषी पे अविलंब SPD ट्रायल चला करके सजा देने का काम किया जाए। हमारे साथ और भी कुछ मौजूद हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सुमित झा। सुमित झा जी, आपको प्रथम दृष्टि में यह मामला क्या लगता है? हत्या है, मर्डर है। कोई आत्महत्या करेगा, फांसी लटक के मरेगा, जहर खा के मरेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही ना करेगा, ट्रेन से कट के मरेगा। उसका रूम बंद में वो आत्महत्या करती है। पुलिस का जो कहना है, रूम बंद में वो लड़की आत्महत्या करती है। पूरा रूम, यहाँ तक कि बाहर तक ब्लड जो है 2 किलो 3 किलो ब्लड, उसका रूम जो है वो खून से लथपथ, पूरा लथपथ है। हम कैसे मान ले कि वो आत्महत्या की है? उसका मर्डर हुआ है, सोची समझी साजिश है, सारे लोग मिले हुए हैं, सारा सब कुछ दबा दिया गया है मैटर को बंद करने का कोशिश। इस पूरे मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बड़े व्यक्ति का हाथ शामिल है? बिल्कुल है।
रूम ओनर जो रूम में वो रह रही थी, वो जो लॉज था वहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ दोनों रह रहे थे। ना वहाँ सीसीटीवी है, ना सिक्योरिटी गार्ड है, वहाँ पे रह रहे थे। उनसे कौन मिलने आता नहीं आता ये सब तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ये मर्डर है। इसको पुलिस और कुछ लोग मिलके इसको दबाना चाहते हैं। और हम लोग जो है सभी छात्र संगठन कल हम लोग एक बहुत बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से लेके कलेक्ट्रेट ऑफिस तक। तो हम लोग का थोड़ा सा दबाव बना है पुलिस प्रशासन पे। पुलिस प्रशासन भी इसमें जो है लगा हुआ है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। एसपी साहब के द्वारा आखिर आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया? एसपी साहब के द्वारा कुछ आश्वासन नहीं दिया गया है। वो लिपा पोती करने का काम जो है ना, वहाँ जो हम लोग गए ना तो एसपी साहब बोले कि तुम लोग डेली जो है कि यूनिवर्सिटी में धरने प्रदर्शन करता है। अब देखिए किसी छात्रा का नब्बे के दशक के बाद पहली बार पूर्णिया में इस प्रकार का आंदोलन देखने के लिए मिला था। और उसको एसपी साहब ने ये कहा कि आप रोज दिन आंदोलन। अब हम लोगों के बीच की छात्रा का मर्डर हुआ है, हम लोगों के बीच की छात्रा का हत्या हुआ है, हम लोगों के बीच की छात्रा इस तरह जो है उसका हास्यास्पद मौत हुआ है। तो हम लोग जो कल इतना हुजूम लेकर के गए तो हम लोग फालतू हुजूम लेकर के गए थे क्या? हम प्रशासन से कहना चाहते हैं आप लिपापोती करना बंद कीजिए। ये पूर्णिया है, 90 के दशक का पूर्णिया, आपको याद होगा। प्रशासन आप उल्टा करके देख लीजिए, अगर हम छात्र एक हो गए ना तो समा बदल डालेंगे, याद रखिएगा प्रशासन। और अगर रश्मि का हत्या हुआ है तो उसे न्याय मिलना ही चाहिए। इससे पूर्व भी जो है, इससे पूर्व एक छात्र नेता दीपक झा का हत्या हुआ था, उसको भी छोड़ दीजिए। 7-8 दिन पहले मेरे गांव परिहारी का एक लड़का का जो है इसी तरह बंद रूम में उसका मर्डर किया जाता है, या जो भी हो, पुलिस अभी तक उसको क्लियर नहीं कर पाया है। पुलिस डायरेक्ट बोलता है ये आत्महत्या है। वो लोग छुटकारा पाने के लिए मर्डर को भी आत्महत्या करके जी फाइल को क्लोज करने का काम करता, लेकिन हम लोग वो चीज़ होने नहीं देंगे। देखिए, कुछ हम लोगों का जो वो कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत कुछ सेंसिटिव वीडियो को आपके सामने दिखाना जो है वो हम लोग को भी मना होता है। अन्यथा मैं आपको वो तमाम वीडियो आपके सामने पेश कर सकता था, जिस वीडियो को देखने के बाद प्रथम दृष्टि में आप भी यह कहेंगे कि यह कोई आत्महत्या नहीं है। लेकिन ऐसे में पुलिस के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि यह मामला जो है वो आत्महत्या का है। छात्र छात्रा तमाम जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, छात्रा हैं, वो तमाम लोग उतर के सड़क पर उतर के एक बड़े आंदोलन को अंजाम देते हैं। और उस आंदोलन के बावजूद भी एसपी साहब ये कहते हैं कि आप लोग जो है वो इसी प्रकार से। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो अभी घटना हुई है, जी, जो पीजी की छात्रा है और पीजी में अध्ययनरत थी, फोर्थ सेमेस्टर की थी, उसका निजी लॉज में सब मिलना संदिग्ध हालत में सब है, शरीर पे लहूलुहान है। हम लोग यह मांग करना चाहते हैं, यह पूर्णिया के लिए शर्मनाक बात है कि लगातार हत्या होती रहती है और यहाँ के पूर्णिया प्रशासन द्वारा इस पे गहन जांच नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो यहाँ के शक्तिशाली लोग हैं, जो बाहुबली हैं, पैसा वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों को दबा देता है। ठीक है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम करता है। तो यहाँ जो है, जो पोस्टमार्टम करते हैं डॉक्टर हैं, उनको अपने होना चाहिए कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं, गांव देहात से आते हैं छात्र, पीजी या हॉस्टल लेके पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उनका बढ़िया से जांच हो और जांच उपरांत, ठीक है, जो भी दोषी हो उसमें अविलंब गिरफ्तारी करके उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ा बात यह है कि पूर्णिया में जितना लॉज चल रहा है उस लॉज का सर्वे होना चाहिए। सर्वे का जिम्मा पुलिस प्रशासन के पास होना चाहिए। सर्वे बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। सर्वे हो गया, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए लॉज में, ठीक है, तो उससे होता है क्या, कितना लॉज चल रहा है। अभी ये बताइए कि जिस प्राइवेट लॉज में रश्मि कुमारी की मौत हुई है, या फिर आप लोग उसे हत्या बोल रहे हैं, जिस प्राइवेट लॉज में रश्मि कुमारी की लाश बरामद हुई, क्या वह लॉज रजिस्टर्ड नहीं है? नहीं है रजिस्टर, नहीं है। जितना क्राइम हो रहा है पूर्णिया में, 90% क्राइम लॉज से हो रहा है। दारू बंद है, सब दारू मिलता है लॉज से,
ठीक है, जितना भी स्मैक दारू जितना गलत काम होता है सब लॉज के माध्यम से होता है। लॉज को देखने वाला कोई है ना, पुलिस प्रशासन वहाँ आता ना है, तो लॉज में ही सारे प्रशासन को सर्वप्रथम लॉज पे लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि लॉज ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर सवाल है कि प्राइवेट लॉज को आखिर रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया गया। प्रशासन की दृष्टि उन तमाम लॉज पर क्यों नहीं पड़ रही है। उस लॉज में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा होगा। सुन, सीसीटीवी सबसे पहला बात है कि लॉज मालिक जो है सीसीटीवी कैमरा रखना चाहिए। आप वहां से अर्न कर रहे हैं, आप तो अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट आ रहा है फ्री में, तो पर लड़की है तो उसको सिक्योरिटी पर्पज से भी लगाना चाहिए ना। लड़की है तो वहाँ वार्डन होना चाहिए, एक वार्डन तो जरूर होना चाहिए। लड़की में लेडीज वार्डन वगैरह कोई नहीं। देखिए, आप एक रूम में लड़की रखते हैं, 2 रूम के बाद लड़का रखते हैं, फिर लड़की रखते हैं, 2 रूम के बाद लड़का रखते हैं। वहाँ तो लड़का और लड़की का आना जाना हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जिन लॉज में लड़की रह रही है वहाँ एक वार्डन होना चाहिए और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर प्रशासन ध्यान नहीं देती है, रश्मि हत्याकांड मामला में संदिग्ध मौत हुई है, उसका निष्पक्ष जांच नहीं होता है, तो सारा संगठन और जो भी संगठन है पूर्णिया में, छात्र संगठन है, हम लोग जन अधिकार छात्र परिषद से हैं, करण यादव नाम है, हम लोग यह कहना चाहते हैं कि हम लोग ना को दम कर देंगे और उग्र आंदोलन का चेतावनी देते हैं पूर्णिया प्रशासन को कि अगर उस पे निष्पक्ष जांच कर और उस उद्भेदन ना करेंगे पूर्णिया प्रशासन, तो हम लोग रोड जाम, चक्का जाम करने का भी काम करेंगे। एक सवाल है, समाहरणालय को घेरने का, एसपी साहब को घेरने का भी काम। एक सवाल है करण जी, मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि आखिर ये जो प्राइवेट लॉज चल रहा है, तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जो छात्रावास है वो कहाँ है? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल किए हैं आप, बहुत बढ़िया सवाल किए हैं। यहाँ जो है पूर्णिया कॉलेज प्रिंसिपल को, ठीक है, कई बार आवेदन दिए हैं कि पूर्णिया कॉलेज का जो छात्रावास जिसमें परीक्षा विभाग चल रहा है, पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय द्वारा कब्जा छात्रावास उसको बदल दिया गया परीक्षा विभाग में। तो आप वहाँ देख लीजिएगा, आप कैमरा घुरा के देख लीजिएगा, महिला छात्रावास लिखा है, जिसमें कि छात्रों का रहने का जगह, छात्रा का रहने का जगह लड़की लोग रह सकती है। उसको जो है ये लोग समझिए ना कि छात्र का जो भी है ना उसको हड़प लिया गया है, उसको जो है परीक्षा विभाग बना दिया गया है। और हम लोग कई बार इस मामले को आवेदन, यूनिवर्सिटी के द्वारा कहीं छात्रावास नहीं है। छात्रावास है लेकिन यूनिवर्सिटी कब्जाया हुआ है। पूर्णिया कॉलेज का छात्रावास पीछे में है, एक पीछे महिला छात्रावास है, उसमें परीक्षा विभाग चल रहा है, बच्ची लोग नहीं रहते। वहाँ पे एक नया छात्रावास है, उसमें ये पीजी डिपार्टमेंट चला रहा है। भैया यहाँ पर रहने दे ही नहीं रहा है। ये हम लोग एक गर्ल्स का हॉस्टल में परीक्षा विभाग चला रहा है और बॉयज के हॉस्टल में अपना पीजी डिपार्टमेंट चला रहा है। ये छात्रावास जो है यहाँ पे जनरल छात्रावास पूरा जर्जर की स्थिति में है। उस पे जो है कि हम लोग काफ़ी बार जो है कि वीसी सर को बोले, इसके बाद प्रिंसिपल सर को बोले, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कब किसका मौत हो सकता है कहना कठिन है। एक चीज़ हम आपके माध्यम से जो जनरल छात्रावास है जर्जर स्थिति में, उस पर तुरंत 2 दिन के अंदर हम प्रिंसिपल महोदय को अभी हम बात कर लेंगे जाकर, 2 दिन के अंदर हम वहाँ सीसीटीवी की मांग करते हैं। हम यहाँ के पूर्णिया कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन हम लगातार बोले भी हैं, अभी फिर से बोलते हैं कि वहाँ सीसीटीवी लगनी चाहिए, क्योंकि जितना भी सरकारी छात्रावास है अगल बगल नशा का अड्डा बन चुका है। इसको भी हमारे पूर्णिया कॉलेज प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए या विश्वविद्यालय प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ जहाँ सरकारी छात्रावास है वहाँ सीसीटीवी कैमरा और गार्ड का व्यवस्था जरूर ही कर दे। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा अगर छात्रावास को सुचारू रूप से चलाया जाता तो ये जो तमाम प्राइवेट जो लॉज खोल के बैठे हुए हैं कुछ ठेकेदार लोग, वो लॉज नहीं चलता, और वो लॉज नहीं चलता तो इस प्रकार से रश्मि कुमारी जैसी एक छात्र की हत्या नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस पूरे मामले को लेकर के जहां अगर लॉज जिम्मेदार है तो इस मामले में कहीं ना कहीं कॉलेज के प्रशासन भी जिम्मेदार है। देखिए, रश्मि कुमारी का परिजन को पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति और पूर्णिया कॉलेज के जो प्रधानाचार्य उस पर मुकदमा करना चाहिए, ठीक है। ये दोनों उसका मेन हत्यारा है। यही लोग के कारण जो है स्टूडेंट
के साथ आज गलत हो रहा और है। अभी जो रहने का जगह है, लेकिन ये लोग रहने का जगह नहीं देता है। ये लोग अफसरशाही चला रहा है। ये लोग यहाँ पे रोजगार का अड्डा बना लिया है, ठीक है। ये लोग को पैसा मिलता है, रूम ओनर जितना है लॉज का मालिक, ये लोग को मोटा मोटा रकम पहुँचाने का काम करते हैं। इसीलिए ये लोग स्टूडेंट को नहीं दे रहा हॉस्टल। ये लोग पे मुकदमा होना चाहिए। ये लोग रेगुलर जो रोज कर दिया है क्लास करना, दूर दराज की जो छात्र छात्राएं हैं उनको जब तक हॉस्टल नहीं मिलेगा तो वो बेचारी अपना खर्च करके कब तक रहेगी यहाँ? ये भी देखिए एक बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया, बहुत अच्छा इन्होंने अपना सवाल उठाया कि आखिर कॉलेज प्रशासन के द्वारा, कॉलेज के द्वारा ये जो रेगुलर क्लास करने की जो बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं छात्रावास जब तक नहीं मिलेगा, आखिर दूर दराज की जो बच्ची है, दूर दराज के जो छात्र छात्राएं हैं, वो कॉलेज में कैसे आएंगे? और अगर आएंगे तो क्या देर रात को कॉलेज के प्रिंसिपल साहब उनको घर पहुंचाने के लिए जाएंगे? ये भी कहीं ना कहीं एक चीज का हम आपको खुलासा कर देते हैं, ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से। पूर्णिया विश्वविद्यालय का जितना भी आउटसोर्सिंग है, जो भी स्टाफ है, उन लोगों को रहने के लिए कोसी कॉलोनी दे दिया गया, कोसी कॉलोनी, ठीक है। और पूर्णिया कॉलेज या यूनिवर्सिटी के छात्र, जिस पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज चल रहा है, उसके लिए जो है वहाँ गार्ड रहता है और उसका अधिग्रहण कर लिया है यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। और गार्ड को रहने के लिए हॉस्टल में का सुविधा दिया गया। जितना यहाँ गार्ड है ना, गार्ड जो काम करता है, पूर्णिया कॉलेज गेट पे रहता है, यूनिवर्सिटी गेट पे रहता है, या पीजी डिपार्टमेंट गेट पे रहता है, उन सभी को पूर्णिया विश्वविद्यालय जो छात्र का होना चाहिए हॉस्टल, 300 बेड का हॉस्टल है और उसमें वो गार्ड रह रहा है और डिपार्टमेंट चल रहा है। आउटसोर्सिंग में जितना भी स्टाफ है, बहुत सारे स्टाफ को यहाँ कोसी कॉलोनी जो दिया गया था, जिसमें आप डिपार्टमेंट चला सकते थे, उसमें रहने का व्यवस्था कर दिया है। यहाँ छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार किया है पूर्णिया विश्वविद्यालय कर रहा है। बिहार सरकार जो तुगलकी फरमान निकाला है कि 75% हाजिरी, उसका विरोध करते हैं। नहीं कि पहले आप व्यवस्था करो लड़का लड़की का रहने का। 4 कटिहार, किशनगंज, अररिया से लड़की आती है यहाँ रहने के लिए, कहाँ रहेगा ये लोग? पहले आप व्यवस्था कर दो, उसके बाद बोलो 75% हाजिरी चाहिए। आप व्यवस्था किए नहीं है ना, आप कुछ किए नहीं है ना, लेकिन आपको 75% हाजिरी, 75% ये लोग मांग करता है। क्लास में जगह नहीं है, टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। कि ये लोग किस चीज़ का बोलता है 75% हाजिरी? 75% हाजिरी जरूरी है, बच्चा क्लास करने आए, लेकिन तब जरूरी है जब आप बच्चा को सारा व्यवस्था दीजिएगा, सारा सुविधा दीजिएगा तब। ये तमाम सवाल जो है, ये तमाम सवाल, ये तमाम जवाब अपनी जगह पर हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक संघर्ष की लड़ाई काफ़ी लंबे समय से लड़ी जा रही है। बात ये है, यहाँ मुद्दा को नहीं भटकाया जाए। हम लोग रश्मि के लिए लड़ रहे हैं, रश्मि को न्याय दिलाना हम लोगों का पहला प्राथमिकता है। और यही कारण है कि कल हम लोग पीजी डिपार्टमेंट से लेकर के पूर्णिया समाहरणालय तक एसपी साहब को घेरने का काम किए। आगे आप लोगों का क्या तैयार? आगे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और अगर उसमें इधर उधर हुआ फिर आंदोलन होगा, और ऐसा आंदोलन होगा कि पूर्णिया याद रखेगा। हम खुली चुनौती प्रशासन को देते हैं, इसमें लिपापोती ना हो, ना ही किसी तरह का गैर राजनीति संगठन आके राजनीति करे। ये छात्र का मुद्दा है, छात्र इसके लिए लड़ने के लिए सक्षम है।